इंसान को तो कॉन्शियस माइंड दिया है, सोचने समझने में, फर्क करने का। गाय के अंदर पता है बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। एक तारीफ उसकी कर देते हैं। तारीफ क्या मतलब, उसकी वैल्यू हम उसको बताते हैं, जो कि क्योंकि वो दूसरों के दिल को दुखाता है, दूसरों की आत्मा को दुखाता है। उनको नमस्ते। हर कोई चाहता है कि हम जिससे भी मिले वो इंसान हमसे इम्प्रेस हो जाए, सामने वाला हमसे इम्प्रेस हो जाए, प्रभावित हो जाए, हम उसका दिल जीत लें पहली ही बार में। और हमेशा चाहते हैं ना हम ऐसा, हर कोई हमसे प्यार करे, वो सोचे, वो हमारी हमारी पीठ पीछे हमारे लिए सोचे, यार कितना अच्छा, कितना प्यारा इंसान है ये, है ना। हम चाहते हैं ना ऐसा, हर इंसान ऐसा चाहता है। लेकिन उस काम को करता कौन है जिससे वो ऐसा बन जाए? कौन करता है उस काम को? जिसने उसको कर लिया वो पा गया वो चीज। तो ये जानते हैं वो क्या है, उसको कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, उसके अंदर उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि क्या चीज है, क्या है, मतलब इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, भगवान बुद्ध के टाइम पर ना कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों को नीचा दिखाते थे, गलत बोलते थे। कुछ मतलब भिक्षु ऐसे थे। तो दूसरे भिक्षु लोग उन भिक्षुओं के बारे में बुद्ध भगवान को जाके बताते हैं कि वो जब देखो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हमें नीचा दिखाते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध सबको बिठाते हैं और एक कथा बताते हैं अपने ही किसी पूर्व जन्म की। वो बताते हैं कि एक समय में वो एक गाय का बछड़ा, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो थे। तो उस बछड़े को एक ब्राह्मण अपने घर ले गया, उसको खिलाया पिलाया, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया, बहुत प्यार से, बहुत दुलार करके अपने बच्चे की तरह उसको पाला। और वो बछड़ा बोधिसत्व हमारे, वो जब बड़ा हो गया, वो गाय बन गया, तो उसने ये सोचा कि इस ब्राह्मण ने मुझे खिलाया पिलाया, मुझे इतना दुलार किया, मेरे को मतलब इतने प्यार से उसने पाला है, मुझे बड़ा किया है, तो मुझे भी इसको कुछ देना चाहिए। वो गाय के अंदर पता है बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। 100 गायों से भी ज्यादा उसके अंदर शक्ति होती है उस गाय की। उस गाय का नाम है नंदी विशाल। नंदी विशाल नाम है उस गाय का। वो ब्राह्मण को कहती है कि ब्राह्मण, तुमने मेरे को इतना मतलब पाल पोस के इतना बड़ा करा, अपने बच्चे की तरह तुमने मुझे पाला। वो उस ब्राह्मण को बोलती है वो गाय, तुम ब्राह्मण, तुम ना किसी से शर्त लगाओ, और मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं वो तुम्हारी शर्त को पूरा कर दूंगी। तुम शर्त लगाओ कि मेरी गाय अकेली ही 100-500 रथों को खींच सकती है, जिसके अंदर बड़ा बड़ा पत्थर भर के उन रथों को वो खींच सकती है। तो वो उसको यकीन दिलाती है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं बहुत बलवान हूँ। तो वो ब्राह्मण कहता है, अच्छा सच में मैं शर्त लगा लूं किसी पे? तो वो गाय कहती है हाँ। तो वो जाके वो ब्राह्मण शर्त लगाता है किसी से 1000 मुद्राओं की। और जब वो शर्त लगाता है 1000 मुद्राओं की, तो वो अगले दिन गाय को लेकर जाता है। तो वो गाय को लेकर जाता है, तो वो गाय को बांधता है। पीछे 500 रथ होते हैं, बड़े बड़े पत्थर भरे हुए होते हैं उसके अंदर। तो वो एकदम ना उसको गुस्से में बोलता है, बहुत गलत लैंग्वेज। गाय को ब्राह्मण बोलता है, कहता है, ओ दुष्ट, खींच इसको, खींच इन रथों को। कुछ बोलता है, दुष्ट के अलावा भी और कुछ कटु शब्द बोलता है ब्राह्मण गाय से। गाय ना मन में सोचती है कि वो एकदम होपलेस हो जाती है। वो कहती है कि इस ब्राह्मण ने मुझे बचपन से पाला पोसा, मुझे प्यार किया, और आज ये मेरे से ऐसे बोल रहा है। वो एकदम होपलेस हो जाती है, बिल्कुल टूट जाती है, बिखर जाती है अंदर ही अंदर मन में। वो ना आगे जाती ना पीछे, वो वहीं के वहीं रुक जाती है। ब्राह्मण 1000 मुद्राएं हार जाता है, गाय को अपने घर लेकर जाता है। फिर रात को वापस अपने घर जाते हैं लोग सब। अब वो एक तरफ कोने में बैठ के रो रहा होता है क्योंकि उसका धन बर्बाद हो गया, 1000 मुद्राएं खराब हो गई। अब वो गाय उसके पास जाती है, बोलती है कि ब्राह्मण,
तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं उन रथों को खींच पाई? तुमने मुझसे कटु शब्द कहे, तुमने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करा, तुमने मुझे कभी गलत नहीं बोला, हमेशा मुझे मुझसे प्यार से बात करी है, मुझसे इज्जत से बात करी है। और आज तुमने तुमने मुझे इस तरह से बोला कि मैं चाहकर भी एक कदम आगे नहीं चल पाई। तो वो कहती है कि ब्राह्मण, कल तुम मुझसे प्यार से बात करना, कल फिर शर्त लगाओ जाकर, और मैं अब 2000 मुद्राओं की लगाना, और अब मैं सारी रथों को खींच दूंगी, जीतेंगे हम लोग। तो वो कहता है कि पक्का इस बार? तो कहता है हाँ पक्का। तो वो शर्त लगाता है अगली बार जाके 2000। तो जिनसे लगाता है वो सोचता है कि पहली बार में तो हार गया, ऐसे किसी गाय में इतनी ताकत थोड़ी होती है। तो वो कहता है कि ठीक है, वो कहता है ठीक है 2000 में आ जाओ, कोई बात नहीं। 2000 की शर्त लगा लेता है। नेक्स्ट डे होता है, प्रतियोगिता स्टार्ट होती है। तो वो उसके ना गाय के 500 रथ बांध रखे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर डाल के गाय से बांध रखे होते हैं 500 रथों को। तो जैसे ही उनको खींचने का वक्त आता है तो वो ब्राह्मण गाय को बोलता है, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, ये सारे रथों को खींच दो। प्यार से, बहुत प्यार से उसको बोलता है। और वो गाय सारे रथों को खींच के आगे की ओर लेकर जाती है। पूरे 500 रथों को वो ऐसे खींच देती है, एकदम स्मूथली ले जाती है आगे खींच के। 2000 मुद्राएं ब्राह्मण जीत जाता है। सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं, सीटियां बजा रहे होते हैं, उस गाय को हार पहना रहे होते हैं, फूल मालाएं सब डाल रहे होते हैं दोनों पर। बहुत सब लोग बधाई दे रहे होते हैं। और वो खुशी खुशी वो ब्राह्मण अपने घर जाता है गाय को लेकर। तो जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं ना, तो जो जानवर होता है ना, जो जानवर, वो हमारे प्यार की लैंग्वेज समझता है, वो हमारी नफरत की लैंग्वेज को समझता है, वो हमारी दोनों लैंग्वेज को समझता है। तो इंसान को तो कॉन्शियस माइंड दिया है, सोचने समझने में फर्क करने का माइंड उसको दिया है ईश्वर ने, परमात्मा ने, हमारी प्रकृति ने, है ना। कितना समझदार है इंसान। जब जानवर समझ सकता है तो इंसान क्यों नहीं समझता? इंसान तो बहुत जल्दी से समझ जाता है कि मैं आपसे कोई प्यार से बात ना करके नफरत से बात करे, गुस्से से बात करे, गलत शब्द आपको बोले कि आप उसका काम करेंगे? काम करना तो दूर की बात है, आप उससे धीरे धीरे कम बात करने लगेंगे और धीरे धीरे उससे बातचीत करना भी बंद कर देंगे, दूरी बना लेंगे, है ना। डिसरिस्पेक्ट को ही नहीं चाहता। जब आप चाहते ही नहीं है कोई आपसे बदतमीजी से या गलत वर्ड्स आपके लिए यूज करे, आपसे बात करते टाइम या आपसे कुछ काम कराते वक्त, जब आप ऐसा नहीं चाहते, तो दूसरा इंसान भी तो हमारी ही तरह है ना। उसके ऊपर कुछ अलग तरह के तो नियम नहीं लागू होते हमारी प्रकृति के। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया का दिल आप जीत लें, देखिए हम किसी से जब प्यार से बात करते हैं ना, एक तारीफ उसकी कर देते हैं। तारीफ क्या मतलब, उसकी वैल्यू हम उसको बताते हैं, जो कि सच्चाई है। अगर हम सामने वाले की वैल्यू उसको बताएंगे, जिसको हम अपनी भाषा में तारीफ कहते हैं, हम लोगों की लैंग्वेज में उसको तारीफ कहा जाता है। जब हम सामने वाले की एक वैल्यू, चाहे उसमें 1000 वैल्यू है, हमें दिख रही है वो वैल्यूज, बट उसमें से एक वैल्यू भी अगर हम उसको बता देते हैं ना, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, उसके अंदर की आत्मा खिल जाती है। और वो आपका एक काम नहीं, आप उसको 10 काम बोलेंगे ना, वो आपका 10 काम कर देगा, सेम आपकी तरह। जब आप मतलब आपसे कोई प्यार से बात कर, आपकी वैल्यूज आपको कोई बताता है कि आप क्या हैं, प्रीशियस हैं आप, ये हकीकत बात है। हम सब लोग अपने आप में एक चमत्कार है, हम लोग कीमती हैं, प्रीशियस हैं हम लोग। ये सच्चाई है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं। ये मैं आपकी आप
इसको हमारी लैंग्वेज में तारीफ बोलते हैं, बट ये है सामने वाले की वैल्यू बताना। और जब हम सामने वाले की तारीफ करते हैं, उसकी वैल्यू बताते हैं, तो उसको खुशी मिलती है। और जब हम सामने वाले को खुशी देते हैं, तो हमें बदले में ये यूनिवर्स, ये प्रकृति क्या देगी? खुशी, रिस्पेक्ट, इज्जत। सामने वाले का दिल हम यूं जीत लेंगे, चुटकी बजा के ऐसे जीत लेंगे हम सामने वाले का दिल, 1 सेकेंड में। और हमेशा वो इंसान यही सोचेगा हमारे लिए, कितना प्यारा इंसान, यार कितना अच्छा है वो। कहते हैं कभी किसी को गलत मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हम मजाक में किसी को अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन गलत नहीं बोल। कठोर वचन, अकुशल कर्म होते हैं ना जो, उनमें से एक कर्म है, पाप कर्म बोला जाता है इसको। अगर हम कर्मों की लैंग्वेज में इसके लिए अगर डिफाइन करें, तो इसको पाप कर्म में आता है कठोर वचन। कठोर वचन नहीं बोलना। कठोर वचन बोलने वाला नर्क भोगता है, क्योंकि वो दूसरों के दिल को दुखाता है, दूसरों की आत्मा को दुखाता है, उनको उनको हर्ट करता है, अंदर से तोड़ देता है। सामने वाले के अंदर इतनी शक्ति नहीं, उसका लेवल वो नहीं जो आपकी बात का जवाब दे सके। अंदर ही अंदर वो जब वो घुटता ही रहता है, और वो जब तक घुटता है तब तक आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है किस चीज का? बुरे कर्म आप इकट्ठे कर रहे हैं। पुण्य कर्म क्या है? प्रेम से बात करना, अच्छे से प्यार से किसी को उसकी बात का जवाब देना, उससे बोलना। इसमें उसका भी कल्याण, आपका भी कल्याण। प्यार से बात करने में पुण्य मिलता है। भगवान बुद्ध में 32 महापुरुष लक्षण में एक लक्षण ये भी था, ब्रह्म स्वर, यानी कि मीठी वाणी। जब हम मीठी वाणी बोलते हैं, हमारे शब्दों में मिठास होती है। मिठास कैसे आती है? जब हम कभी कठोर वचन नहीं बोलते, ना अंतर मन से ना मुख से, तो हमारी वाणी जो होती है मीठी होने लगती है। तो इस तरह से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं, किसी के भी दिल पर राज कर सकते हैं। कोई भी हमसे आसानी से इम्प्रेस हो सकता है, कोई भी हमारा काम फटाफट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, कठोर वचन नहीं, प्रेम से बात करें, यहाँ से भी, विचारों से भी, और यहाँ से मुख से भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।